नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। और इस चैनल को आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और भी संबल देने के लिए प्लीज आप खबरों में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव YouTube पर टाइप करें, इसे सब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब ऑल करेंगे तो आपको मेरे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। लोन-करमसर विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक गौतम बीरही साहब। फलाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जीएनएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल स्थित मोर्चे के आगे लिया था। मोबाइल छीनने और चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में नगर निगम के आगे टायर जलाकर लगाया जाम। केंद्रीय कारागार गृह में तलाशी के दौरान मोबाइल फोन हुआ बरामद। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी का विश्व उद्योग संघ के द्वारा किया गया अभिनंदन। और होली की रस्सियों पर चढ़ी है चंग पर धमाल की मस्ती और थिरक रहे हैं महिला स्वांग बनकर कराटे। 27 मार्च से चिकित्सा विभाग में खेल महोत्सव के पोस्टर का हुआ विमोचन। बीकानेर में बीजेपी शहर व देहात का हास्य कवि सम्मेलन व आयोजित मेरठ की प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर सम्मेलन में रही मौजूद। कला महोत्सव 2024 का आगाज होगा 15 मार्च के 17 मार्च तक सैकड़ों कलाकार लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की आज नियुक्ति कर दी गई है, जिनमें ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को जो है वो 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, जिनमें अधीर रंजन चौधरी जो है वह इस बात को लेकर के और उन्होंने बयान भी दिया कि सारा मामला जो है वो पहले से ही तय है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग जो है उसमें 2 जो आयुक्त हैं उनके पद खाली थे और अब दोनों ही जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और समस्याओं के निस्तारण के लिए रीको जो है वो गंभीरता से काम करेगी, ये कहना है जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु का। वाद निस्तारण समिति की एक बैठक के दरमियान ये बात उन्होंने कही। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने कहा कि रीको अपने औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए कार्य करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि औद्योगिक संघों के विवाद और शिकायत निवारण तंत्र के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन को भी वे उद्योग मानने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए जो कार्रवाई है उसकी समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निगम के साथ गहन अभियान चलाकर जब्ती की कार्रवाई को जारी रखें। लोन-करमसर विधानसभा क्षेत्र की संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनका दौरा करने के लिए उनका निरीक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु आज लोन-करमसर क्षेत्र में पहुंची। उनके साथ में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम भी साथ में रही। दिखाते हैं आपको उनके इस निरीक्षण की तस्वीर। फलाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत हो जाने के बाद में वहां परिजनों ने मोर्चे पर जो है शव उठाने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक उस महिला एएनएम को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक पलाना की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दरमियान महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद उसे पीबीएम अस्पताल लाया गया, जहां पर शव को मोर्चे में रखवाया गया। परिजन इस बात पर अड़े हैं कि जब तक महिला जीएनएम को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। 2 दिन सुशांत जी गए, 2 या 3 दिन
वहीं हमने बातचीत की है देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम सियाल से। पीएचसी में एक राधा देवी नाम से पेशेंट को भर्ती करवाया था, डिलीवरी केस थी उसमें। वहाँ पे एक जीएनएम पोस्टेड है जिसकी शिकायतें काफ़ी टाइम से मिल रही है। मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए थे जो बार बार जो भी मरीज़ वहाँ पे आते हैं उन मरीज़ों को खुद के क्वार्टर पर लेकर जाती है और वहाँ ट्रीटमेंट करती है, फिर उन परिजनों से वो पैसे वसूल। यहाँ पहुँचे तो चिकित्सकों ने उस राधा देवी को मृत घोषित कर दिया। उस जीएनएम की गलती की वजह से एक गरीब महिला की मौत हो गई और उस मौत का किसी के पास कोई जवाब है नहीं। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस जीएनएम की सेवा समाप्त हो, उसको टर्मिनेट किया जाए और इनके परिजनों को, जो गरीब परिवार है, उनको उचित मुआवजा मिले। मैंने सीएमएचओ साहब से, डायरेक्टर साहब से सबसे बात करी है, अब यहाँ आए हैं। उन्होंने उस जीएनएम को तो बर्खास्त करने का आश्वासन दिया है कि उसको थोड़ी देर में हम बर्खास्त कर देंगे। कलेक्टर मैम से भी मैंने बात करी है, उन्होंने कहा है उचित मुआवजा उन परिजनों को मिलेगा। उस मांग को लेकर हम यहाँ पर सभी बीकानेर नगर में आमतौर पर यूं तो आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण का दावा तो पुलिस कर रही है, लेकिन लगातार हो रही चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीनने की जो घटनाएं हैं वो उनके इस दावे पर सवालिया निशान भी लगा रहा है। बीकानेर में लगातार बढ़ रही चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीनने की घटनाओं पर जो है वह लोगों में आक्रोश है। बीकानेर में पिछले 10-15 दिन से लगातार मोबाइल फोन छीनने और चेन स्नैचिंग की घटनाएं जो हो रही उसके विरोध में मोहल्ले वासियों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने लोगों ने टायर जला करके और पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मोबाइल छीना था इन्होंने, परिवार इनका मोबाइल छीना इन्होंने, परिवार दिया, इनके पैर दर्ज नहीं हुए। बीकानेर की केंद्रीय कारागृह में एक कीपैड मोबाइल माई सिम जो है वो बरामद किया गया। केंद्रीय कारागृह बीकानेर में तलाशी के दौरान इस कीपैड मोबाइल के बरामद हो जाने के मामले में जेल प्रशासन ने बीचवार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी का बीचवार उद्योग संघ के द्वारा आज नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर न केवल उद्योग संघ के माध्यम से विधायक का अभिनंदन किया गया बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बोलते हुए सुश्री सिद्धि कुमारी ने कहा कि जो लोगों ने प्यार, स्नेह और विश्वास जताया है वे लगातार उस पर खरा उतरने की कोशिश करती है। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे तो बसंत पंचमी के बाद में बीकानेर में होली की जो रंगत है वो परवान पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। बीकानेर परकोटे में रंगतों का मंचन होता है, उल्लास के साथ जहां थंब पूजन होता है, वहीं बीकानेर रियासत के किले जूनागढ़ के बाहर खंजर क्लब के माध्यम से बड़ी संख्या में चंद प्रथाप सुनाई देती हैं। परंपरागत वेशभूषा और परिधान में होली पर धमाल जो है वह सुनाई देने लगती है। ये धमाल खासतौर से लोगों को अपनी ओर खींचती है, वही पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच देती है। महिला स्वांग बनकर के चंद प्रथाप की धमाल सुनकर के ये स्वांग जो है वो थिरते हुए परवसी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। दिखाते हैं आपको जूनागढ़ के बाहर का वो नजारा जहां खंजर क्लब जो है वह होली के इन मौकों पर इस तरह के विशेष आयोजन करता रहता है।
92 खेल महोत्सव का आगाज 27 मार्च से होगा। इस खेल महोत्सव के पोस्टर का विमोचन जो है वो आज किया गया। खासतौर से 27 मार्च को होने वाले खेल महोत्सव में एसपीएमसी और पीबीएम और संबद्ध चिकित्सालयों के कार्मिक जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। खेल महोत्सव के आयोजन करते नियंत्रक धनाराम ने बताया कि 27 मार्च से खेल महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें बीकानेर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त कार्मिक और डॉक्टर्स, नर्सिस, एक्स-रे, लैब टेक्नीशियंस, लिपिक, चपरासी, कंप्यूटर कर्मी, सफाई कर्मी इसमें भाग ले सकेंगे। इनमें मुख्य रूप से जो खेल रहेंगे वो क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, चेस, कैरम, लूडो, रस्साकसी, बैडमिंटन आदि होंगे। सभी खेलों के विजेता और विजेताओं को उचित सम्मान और पारितोषिक दिया जाएगा। दिखाते हैं आपको पोस्टर विमोचन की कुछ तस्वीर। नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त का आज निगम के कर्मचारियों के द्वारा खास तौर से अभिनंदन किया गया, जिनमें खास तौर से वाल्मीकि समाज, जमादार, सफाई कर्मचारी इसमें शामिल थे। वाल्मीकि समाज में नगर निगम जमादार सफाई कर्मचारियों के द्वारा नवनियुक्त आयुक्त अशोक कुमार आसीजा का सुनील कुमार जावा सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम नवनियुक्त आयुक्त अशोक कुमार के कार्य ग्रहण करने पर स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया गया। दिखाते हैं आपको इनके स्वागत समारोह की कुछ झलकियां। बीकानेर के बीजेपी और शहर देहात जो भाजपा संगठन उनके द्वारा बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की पार्क पैराडाइज में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य कवि सम्मेलन में देश भर के ख्यातनाम हास्य कवियों ने अपनी रचनाओं से यहाँ पर उपस्थित तमाम दर्शकों को हंसा कर लूट कर में होते हैं, समय का पता नहीं लगता, वहाँ इंतजार क्या चीज है। मैं चाहता पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाए अपने हाथ उठाकर। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। बीकानेर कला महोत्सव का आगाज 15 मार्च से होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस कला महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में कलाकार हिस्सा लेंगे। खासतौर से भी कलाकार जिन्हें अब तक मंच नहीं मिला है, कला, साहित्य और संगीत की त्रिवेणी इस कला महोत्सव में बहेगी। जैन पीजी कॉलेज मैदान पर यह आयोजन जो है वो शुरू होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन रंगत फाउंडेशन और खबर मंडी न्यूज पोर्टल के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। खबर मंडी के न्यूज डायरेक्टर रोशन बाफना से हमने बातचीत की, साथ ही इस पूरे आयोजन को सफल बनाने वाली पूरी टीम से हमने बातचीत की, जिन्हें अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी गई है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह की तैयारियां इन दिनों जैन पीजी कॉलेज मैदान पर चल रही है। 7 लोग हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। कोई मैदान के अंदर है, कोई मैदान के बाहर है, कोई और तरीके से अपने काम को कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां इनकी टीम में, इनके साथ में मेरे जैसे कई युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं। रोशन, और क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि समय में तो आप काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि 10-12 साल के जो बच्चे हैं वहाँ से हमारे कार्यकर्ता शुरू होते हैं और शायद 80-85 साल के अधिकतम हैं हमारी टीम में। ओके। तो सबका अपना एक सहयोग है। कोई अपनी सलाह दे के हमें आगे बढ़ाता है, कोई अपना श्रम दे के बढ़ाता है, कोई अपना अर्थ दे के बढ़ाता है। तो कुल मिला के समय, श्रम और अर्थ, ये सब तीनों सबका मिल रहा संयोजन है। है। कला, साहित्य, संस्कृति की तरह इन सब का भी संयोजन है। लेकिन इस आयोजन की एक सबसे जो खास बात है कि बीकानेर में पहली बार ऐसा होगा कि कला, साहित्य, संस्कृति का एक साझा मंच बना हो और उसमें एक साथ लोकल कलाकार इतने जुड़े हों। उसमें करीब 350 के करीब कलाकार प्रतियोगिता के माध्यम से, मंच परफॉर्मेंस के माध्यम से और एग्जीबिशन के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और ये राजस्थान की हिस्ट्री बन चुकी है, इम्प्लीमेंट होना बाकी है, जो कल हो ही जाएगी। अच्छा, एक बात तो आप बता रहे थे कि वो हैंड टू हैंड जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो एक स्थिति है वो हाँ, हमने लिब्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक हाँ। कॉन्सेप्ट रखा है। अगर उसमें कोई भी जुड़ना चाहे, आजकल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, हर चीज़ में बनते हैं। वर्ल्ड किसी में रिकॉर्ड बना तो अपने इंटरेस्ट में बना रहे हैं। जो आवेदक है उन्होंने आवेदन किया है और उनका गुप्त रखा जाएगा। वो इसलिए रखा जाएगा कि अभी हम आपको बता दें और ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी शाम तक, तो फिर उनका वो कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, किसी की उपज होती है दिमाग की कि मैं इस चीज़ में बना सकता हूँ। जैसे आप चाहें तो इस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, चाहें तो आप बना सकते हैं, आप अपने एंकरिंग में बना सकते हैं। लेकिन एंकरिंग में ऐसे तो नहीं बनेगा कि कितने घंटे बोलोगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहाँ पे हमारे वो एक लगे हुए हैं, लटकते हैं ना स्कूल्स में, तो वो लगे हुए हैं, तो लटक के एंकरिंग करनी है। इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है, इससे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड। कुल मिलाकर के रोशन जो है वो लटकाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। और हो सकता है कि रोशन जो है वो बात कहते कहते हमें लटका दे, क्योंकि लटकाने में रोशन माहिर है, अटकाने में माहिर है, इसके अलावा भटकाने में माहिर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। होली का त्यौहार करीब करीब आ रहा है। एक
बहुत बड़ा मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट जिसे धरातल पर उतारना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर था। लेकिन कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक युवा ने संकल्प किया, संकल्प को साधने का प्रयत्न किया और आज नतीजा सबके सामने है। 15, 16 और 17 बीकानेर के जैन कॉलेज पर और हंसा गेस्ट हाउस में कला, संगीत, संस्कृति, साहित्य इन सब की त्रिवेणी बहेगी, क्योंकि शहर कलाकारों का शहर है, साहित्यकारों का नगर है और संस्कृति को इसकी बेमिसाल है। मैं ज्योति प्रकाश रंगा पल पल अपडेट करता रहूंगा। बने रहिएगा कला महोत्सव 2024 के साथ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और जाने से पहले एक बार फिर से मेरा आप लोगों से वही प्यार भरा निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे ये बल मिले, मुझे एक बार फिर से नई ऊर्जा और नया जोश मिले कि मैं आप तक पहुंचा सकूं हर दिन कुछ नई वीडियो, कुछ नई खबरें जो है रियल टाइम, रियल न्यूज़ की तरह।